जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो देखने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे दिया, देखो तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a and b is m/n, so that a is to b is equals to m plus square root of m square minus n square is to m minus square root of m square minus n square। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन जो है उसको हम बोल देते हैं a, और वो अरिथमेटिक मीन किसके बीच का है, a एंड b का। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं g, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब हमको क्या दे दिया है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, उसका रेशियो दे दिया है, वो क्या है m/n। इसका मतलब हमको a अपॉन g इज इक्वल्स टू m/n ऐसा दे दिया हमको। तो अब a की वैल्यू डाल देते हैं। तो a की वैल्यू अगर डालेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू m/n। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट डिविडेंड दो। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n, एंड यहाँ पे हो जाएगा m माइनस n। अब ठीक तरह से देखो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n अपॉन m माइनस n। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n। फिर से मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ले लेता हूँ। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। सेम वे डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n। अपॉन की बात करें तो अपॉन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n। अब देखो तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ b कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ a कैंसिल। तो ऊपर जो है वो बच गया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, यहाँ पे बच गया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n। डिनोमिनेटर की बात करें तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n। यहाँ पे 2 कैंसिल। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन b जो हमको चाहिए था। यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n उसका स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n होल स्क्वायर।
बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा, m प्लस एन प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस m माइनस एन। सेम वे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m प्लस एन माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस m माइनस एन। अब देखो यहाँ पे n n कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी n n कैंसिल हो रहा है। अब क्या बच गया है, यहाँ पे a अपॉन b, यहाँ पे आ जाएगा 2m प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। डिनोमिनेटर की बात करें तो हो जाएगा 2m माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर एन स्क्वायर। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल्स टू m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो देखो तो क्या हो गया, जो लाना था वही आ गया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, यहाँ पे हम लिखते भी जाते हैं ए बी एंड सी आर इन ए पी, ऐसा बोल दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। अब क्या दे दिया देखो तो, बी सी डी आर इन जी पी, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी इंटू डी। अब क्या दे दिया है, 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी 1 अपॉन ई आर इन ए पी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 अपॉन डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई, ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 अपॉन डी इज इक्वल्स टू सी प्लस ई अपॉन सी ई, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा d अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन सी प्लस ई। तो d की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी आ जाएगी 2ce अपॉन सी प्लस ई, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसको नंबर बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ नंबर 2 और इसको बोल देता हूँ नंबर 3, ठीक है। अब देखो हमको क्या प्रूव करना है, ए सी ई आर इन जी पी, मीन्स हमको ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें ए आना चाहिए, सी आना चाहिए और ई आना चाहिए। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, यहाँ से ये बी जो है, बी की वैल्यू निकालो और यहाँ पे डाल दो सेकेंड में, तो ये जो है बी निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो पूरा टर्म जो है वो सी ए एंड ई के बीच में आ जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ बी एंड डी एंड सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसा कर लेते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 एंड डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2ce डिवाइड बाई सी प्लस ई, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो तो 2 कैंसल, 2 कैंसल। अब क्या होगा, सी ई इंटू ए प्लस सी अपॉन सी प्लस ई, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे सी स्क्वायर डाल दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी प्लस ई, यहाँ पे हो जाएगा सी ई इंटू ए प्लस सी। अब देखो तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ई, यहाँ पे हो जाएगा
ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई। अब दोनों साइड से सी स्क्वायर ई कैंसल, तो अब क्या बच गया है, सी क्यूब इज इक्वल्स टू ए सी ई। अब देखो यहाँ से सी कैंसल, तो बच गया है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, ए सी ई आर इन जी पी। तो वही तो हमको लाना था, देखो यहाँ पे वही लाना था, ए सी ई आर इन जी पी। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था आगे एक एक्सरसाइज में, बस उसका ही उस मेथड से ही जाना है। सो एस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब क्या करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन निकालते हैं और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 99, यहाँ पे हो जाएगा 999 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। ओके, अब क्या करते हैं, 5/9 एज इट इज़। यहाँ पे 9 जो है उसको हम लिखते हैं 10-1। यहाँ पे 99 है उसको हम लिखते हैं 10² - 1। यहाँ पे 999 है उसको हम लिखते हैं 10³ - 1 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ 5/9 एज इट इज़। यहाँ पे 10 प्लस 10² प्लस 10³ ऐसा लिख लेता हूँ। यहाँ पे 10 प्लस 10² प्लस 10³ प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दिया, -1 तो माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ऐसा हो जाएगा 1 + 1 + 1 डॉट 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 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो तो 5/9 एज इट इज़। ये तो जीपी में है, देखो तो फर्स्ट टर्म 10, रेशियो जो है वो r। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻n - 1 अपॉन रेशियो है r, r जो है वो है 10, सो 10 - 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 + 1, सो यहाँ पे हो जाएगा n × 1। ठीक है, अब क्या हो गया देखो तो 5/9 यहाँ पे हो जाएगा 10/9 इंटू 10⁻n - 1 -n। तो ये हो गया है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, 0.66 प्लस 0.666। तो कुछ ऐसा हम लिख लेते हैं, s इज इक्वल्स टू 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं 6 कॉमन निकाल लेता हूँ और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो ऐसा कुछ हो जाएगा 0.9, यहाँ पे हो जाएगा 0.99, यहाँ पे हो जाएगा 0.999 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ है 6/9, यहाँ पे 0.9 है ना, उसको कुछ हम ऐसे लिख लेते हैं 1 - 0.1। बाद में हम ले लेते हैं 1 - 0.01 प्लस
0.999 उसकी जगह पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस 0.001, ठीक है, अप टू n टर्म्स। ओके, अब देखो तो 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो यहाँ पे 6/9, यहाँ पे हम ऐसा लिख लेते हैं 1 + 1 + 1 डॉट 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 n टाइम्स। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का क्यूब प्लस डॉट 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 n टर्म्स। ओके, अब 1 + 1 1 n टाइम्स, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 6/9 तो है ही, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 0.1। ओके, कॉमन रेशियो क्या है 0.1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.1 होल रेज टू n, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 0.1। अब 6/9, यहाँ पे n एज इट इज़ माइनस, यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1, सो हो जाएगा 0.9, और यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ 1/10, इसको मैं 1/10, सो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻1 अपॉन 9, 0.9, या ऐसा भी लिख सकते हैं 9/10 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻n, तो ये 10 कैंसल। ओके, तो फाइनल आंसर जो है हमारा s, वो ऐसा कुछ आ गया है 2/3, यहाँ पे n माइनस 10⁻n−1 अपॉन 9 इंटू 10⁻n। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या बोला गया है हमको, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। तो कैसे करेंगे इसको, ऐसा कुछ कर लेते हैं, हमको s दे दिया है, सीरीज दे दी है, वो है 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स, ऐसा बोल दिया हमको। अब इस सीरीज जो है उसमें से हमको 20th टर्म निकालना है, इसका मतलब A20 हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको nth टर्म चाहिए, तो n टर्म कैसे निकालेंगे, तो ठीक तरह से देखो, यहाँ पे an इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो तो 2 4 6, तो ऐसा हुआ, यहाँ पे 2 + n-1 डिफरेंस 2 का है, तो ये हो जाएगा 2 + 2n + -2, 2 2 कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4, बाद में आ रहा है 6, बाद में आ रहा है 8, सो 2 2 का इंक्रीमेंट है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, n-1 कॉमन डिफरेंस है 2, सो 2n-2 + 4, तो ये हो जाएगा 2n + 2, तो यहाँ पे मल्टीपल में लिखेंगे 2n + 2, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 4n × n+1, तो ये हमारे पास an आ गया है। अब हमको क्या निकालना है, A20, बस तो a की n की वैल्यू डाल दो 20, सो 20 4 × 20 × 21, ऐसा हो जाएगा, सो 4 × 20 × 21 जो है वो हो जाएगा 1680, तो ये हो गया है हमारा A20 जो हमको निकालना था, तो ये हो गया हमारा आंसर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया हमको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of series 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 up to n टर्म। तो हमको ये सम निकालने को बोला है। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ रिलेशन बन रहा है। देखो तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। 7 - 3 तो हो जाएगा 4। 7 - 3 जो हो जाएगा 4। अगर 13 - 7 करे तो वो क्या हो जाएगा, 13 - 7 तो वो 4 नहीं होगा ना, 4 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 21 - 13 कर रहे तो वो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, तो और कुछ होगा, जीपी होगा। तो जीपी के लिए क्या करेंगे, ठीक तरह से देखना, हाँ थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके ये हमसे बनेगा। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं हम, हमको पता नहीं है कि कैसे इसका अब इसका सम क्या मीन्स nth टर्म क्या निकलेगा वो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन में हम इसी तरह से जाएंगे। मैं फिर से एस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 + 7 + 13 + 21 + डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म होगा an। यहाँ पे आ जाएगा an-1 एंड यहाँ पे आ जाएगा an, ठीक है। अब दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, इसका सम आ गया 0। यहाँ पे आ जाएगा 3। 7 - 3 हो जाएगा 4। अब 13 - 6 जो है, सॉरी 13 - 7 जो है वो हो जाएगा 6 प्लस 21 - 13 जो है वो हो जाएगा 8 प्लस 31 - 21 जो है वो हो जाएगा 10 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हो जाएगा an-1 an, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे 4 बाद में 2 ऐड किया तो 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10। तो ये जो नंबर्स है वो किस में आ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे an की साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। सो an इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे टोटल ये कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे 3 एज इट इज़, तो ये कितने टर्म हुए, n-1, क्योंकि एक टर्म मैंने निकाल दिया तो n-1। अब देखो ये जो सारे टर्म है ना वो AP में है। कैसे, देखो तो 2 बाद में 6 बाद में 8 बाद में 10। तो इसका सम जो है वो क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइड बाई 2। 2a की वैल्यू है 4 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी, डी इज इक्वल टू 2, 2 कैंसल। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू n-1, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस n-2।
तो यहाँ पे आ गया है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू n+2, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा an हो गया है। अब चेक कर लो कि अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मेरे को 3 मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। देखो तो n की वैल्यू मैंने डाल दी 1, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1+2, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा। सो a1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। अब a2 की बात कर लेते हैं। a2 के लिए n की वैल्यू डाल दो 2, सो 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, सो 1, 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 4। तो ऐसा हो गया 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। तो 7 आ रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि इसका सम जो मीन्स इसका nth टर्म जो है ये हो जाएगा, an हो जाएगा। ठीक है, अब an जो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं और बाद में इसका सम निकालते हैं। सो 3 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2, तो an इज इक्वल्स टू 3 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, तो यहाँ पे an इज इक्वल्स टू हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an निकालना है। तो इसका मतलब तो ये हो गया समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n ar, तो ये हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। सो समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर प्लस समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r प्लस समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n 1। इसका आंसर हमको पता है n+1 2n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसका आंसर भी हमको पता है n+1 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर भी हमको पता है n। बस इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई आप खुद से कर लो, होमवर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या दे दिया देखो तो, इफ s1 s2 s3 are the sum of first and natural number, their square and their cube respectively, so that 9s square is equals to 3 into s3 into 1 plus 8s1। ओके, सबसे पहले हमको ऐसा बोल दिया है s1 क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n। ये हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r। इसका आंसर हमको पता है n+1 डिवाइड बाई 2। अब s2 क्या है, s2 है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। ये हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर। इसका आंसर भी हमको पता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। बाद में s3 भी हमको पता है, s3 क्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब। ये हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r क्यूब। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया हमारा s1 s2 एंड s3। अब हमको ये प्रूव करना है, तो ऐसा करता हूँ मैं RHS से स्टार्ट करता हूँ। RHS से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो तो, RHS इज इक्वल्स टू s3 इंटू 1 प्लस 8s1। अब देखो तो s3 की वैल्यू डाल देते हैं। s3 की वैल्यू है n स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1 प्लस 8। s1 की वैल्यू है n+1,
डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो गया है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई 4 तो है ही, हाँ, 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर 2n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब देखो यहाँ पे एस स्क्वायर तो हो रहा है पर 6 का स्क्वायर नीचे नहीं दिख रहा है, तो ऐसा हम कर लेते हैं तो हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, सो एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर 2n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 36। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9, ये हमारा S2 हो गया है, सो S2 का स्क्वायर। तो ये हो गई है हमारी LHS, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या दे दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, nth टर्म निकाल लेंगे और बाद में उसका सम करते हैं। सो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 1। n की वैल्यू अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे ए एन जो है वो कुछ ऐसा आ गया है, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n आर क्यूब। यहाँ पे आ गया है समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n 2r माइनस 1। तो इसका आंसर हमको पता है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n, ऐसा हो जाएगा। सो ये 2 कैंसल, यहाँ पे बच गया है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 लिखना है, डिवाइड बाई 4 और अपॉन में बच गए हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस n। सो n कैंसल, तो यहाँ से भी ऐसा कुछ हो जाएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू 4, n स्क्वायर कैंसल। तो अब हमारे पास बच गया है n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं है, हमको जो लाना है वो Sn लाना है, ठीक है। तो Sn लाना है तो कैसे लाएंगे, अब हमारे पास An आ गया है, सो An से हम Sn ला सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 An। सो ये हो जाएगा समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n AR। सो समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो 1/4 बाहर, ये हो जाएगा समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। सो ये हो जाएगा 1/4 समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n आर स्क्वायर प्लस 2/4 समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n r प्लस 1/4 समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n 1।
बस इससे आगे आप खुद से कर लो होमवर्क। आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है। सो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या बोल दिया है, सो दैट 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट 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 n इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। ओके, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। ऐसा हो जाएगा। तो इसको अगर समेशन में लिखते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r इंटू r प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर इंटू r प्लस 1। बस इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r इंटू r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r क्यूब प्लस r स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखो तो, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r क्यूब प्लस 2 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर प्लस समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r क्यूब प्लस समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल वैल्यू डालनी है, सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यहाँ पे 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। डिनोमिनेटर की बात करें तो आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो और ये ले आओ, तो आगे का काम आप खुद से करो होमवर्क। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, और बाद में वो लेक्चर ख़त्म करने के बाद में हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली, जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।